10 तारीख शरीयत इस्लामिया में इस महीने की बड़ी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम। रमज़ान के बाद अगर किसी महीने के रोज़े सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं, अफजल है, तो मुहर्रम के महीने के रोज़े। फिर इसमें भी आशुरा 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, अहले किताब यहूदियों को अल्लाह के नबी ने देखा वो रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया, पूछा, तो उन लोगों ने जवाब दिया, ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरऔन से नजात दी थी, फ़िरऔन के लश्कर को डुबो दिया था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे, हम भी रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहनु अहक़्क़ु बिमूसा मिनकुम, तुम्हारे मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हम हैं। अल्लाह के नबी रोज़ा रखने लगे और सहाबा इकराम को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया रोज़ा रखने का। बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है, रमज़ान से पहले ये रोज़ा रखना फ़र्ज था। रमज़ान के जब रोज़े आए या रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए, इख्तियार दिया गया, जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे रोज़ा ना रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में यहूदियों की मुखालफत नहीं करते थे। आप देखेंगे मदीनतुल मुनव्वरा में शुरू में तो उनके साथ अग्रीमेंट था, बाहर से दो कोई दुश्मन आए उनसे मिलकर हम मुकाबला करेंगे। मुखालफत बाद में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई, अल्लाह के नबी ने उनकी मुखालफत की कई मामलात में। तो इसमें भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुखालफत करते हुए आइंदा साल में अगर बाकी रहा, लअसूमन्ना तासिअ, 9 और 10 का रोज़ा मैं रखूँगा। लेकिन आइंदा साल आने से पहले अल्लाह के नबी की वफात हुई, तो अल्लाह के नबी की नीयत इरादा था 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे मुखालफत में। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाहि अल मुहर्रम कहा, अल्लाह का मुहतरम करार दिया हुआ महीना। तो अल्लाह की जानिब इसकी अल्लाह के नबी ने निस्बत की। और इसी तरह हिजरत की इब्तिदा भी जो है मुसलमानों ने जो शुरुआत की, आगाज़ की इसी मुहर्रम के महीने से। तो ये फजीलत जो है मिलती है और ये 4 मुहतरम महीनों में एक महीना करार दिया गया। मगर आज अगर आप देखेंगे मुसलमान की जो हालत है, ये जानते ही नहीं। मुसलमान ये समझते हैं 10 तारीख को एक अलमनाक, एक जो है बहुत ही जो है अफसोसनाक वाक़िया जो पेश आया, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का, समझते हैं कि उसकी वजह से जो है इस महीने को फजीलत मिली है। या आजकल लोगों का मौक़िफ़ ये बना है, जो कोई शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बयान ना करे, उनकी तायीद ना करे, यजीद पर लान तान ना करे, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ ना बोले, वो मुसलमान ही नहीं है। इसी तरह वो इस्लाम का दुश्मन है। इसी तरह वो आले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों का दुश्मन है। इस तरह का अकीदा लोगों के दरमियान राइज किया गया। इसके पीछे शिया का जो मौक़िफ़ है, इंशाअल्लाह आइंदा आएगा, आगे बात उस सिलसिले में आएगी। ये तसव्वुर पेश किया गया, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, यानी करबला के बाद इस्लाम जो है जिंदा हुआ। अल्लाह के नबी के ज़माने में मुर्दा था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुर्दा था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुर्दा था, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुर्दा था, या अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन सब के ज़माने में इस्लाम मुर्दा था। जिंदा हुआ तो इस्लाम करबला के बाद। इसके पीछे इनकी एक सोच है, एक फिक्र है, उसको राइज करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा इस वाक़ये को बड़ा चढ़ा कर पेश किया। और आज हम देखते हैं मुहर्रम का महीना जैसे ही शुरू होता है, मीडिया पर बहुत ज्यादा मातम मनाते हुए, मातम के जुलूस निकालते हुए, अपने आप को जख्मी करते हुए, बल्कि आजकल तो जो है उसकी
तमसील भी पेश की जा रही है वाक़ियात की शक्ल में, एक दूसरे को तीर मार कर इसी तरह किस तरह हालात पेश आए हैं, वाक़ियात किस्से बनाकर भी स्टेज पर जो है पेश किए जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा रोना धोना, इसी तरह अपने आप को मार लेना, पीट लेना, ये सारी चीजें की जा रही। और मीडिया पर देखते देखते अहले सुन्ना वल जमा भी बहुत ज्यादा इससे मुतासिर होते हैं, इतना ज्यादा रो रहे हैं, इतना ज्यादा अपने आप को मार ले रहे हैं, इतना ज्यादा पीट रहे हैं, कोई ना कोई हकीकत हो। और हर साल बरसी के तौर पर जो है ये शहादत का वाक़या सुनाते हैं, सुनते हैं, जबकि तारीख़ इस्लाम में एक ही शहादत नहीं हुई। उससे पहले आप देखेंगे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज की हालत में शहीद किया गया, उनकी शहादत क्यों बयान नहीं की जाती? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पर 40 दिन तक जो है खाना पानी बंद कर दिया गया। वक्त के खलीफा है, कुरान मजीद पढ़ते हुए बैठे हैं, उनकी बीवी नाइला जो है दरमियान में आती है, उनके हाथ पर भी वार किया जाता है, उनकी 4 उंगलियां कटकर कुरान मजीद पर गिर जाती है, उनका खून उस पर गिर जाता है, बड़ी मजलूमाना अंदाज में, जबकि वक्त के खलीफा है, उनको शहीद किया गया। उनकी शहादत क्यों बयान नहीं की जाती? उनके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया, उनकी भी शहादत जो है बयान नहीं की जाती। यहाँ तक कि हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का भी नाम आप देखेंगे ये लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है तस्करा करते हैं। तो इसके पीछे पर्दा इनके अकाईद छुपे हुए हैं, इसको इस तरह बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं मजलूमाना अंदाज में, और सुन्नी भी उस मौक़िफ़ में बह जाते हैं। ये तो वाकई में यकीनन सब मानते हैं कि मजलूमाना अंदाज में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया, सब मानते हैं उन पर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। लेकिन इसके पीछे शिया का मौक़िफ़ ये है, जालिम उस दौर के जो कूफा के लोग थे वो नहीं है। वो लोग कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह जालिम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, जालिम उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है, जालिम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है, जालिम मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु है। इन लोगों ने खिलाफत छीनी, तभी तो जाकर ये वाक़या पेश आया। तो इनके पसे पर्दा जो जालिम ये लोग करार देते हैं, सहाबा इकराम को जालिम करार देते, और वो लोग सहाबा इकराम को जो है कुछ सहाबा के अलावा सारे सहाबा को नऊज़ बिल्लाह मुर्तद मानते। तो जालिम करार देना क्या बड़ी बात उनके लिए है। तो अहलुस सुन्ना वल जमा इसको समझते रही, उनके साथ ये लोग भी बह जाते हैं, और ये लोग भी जो है इस अंदाज से पेश करने लगते हैं कि वो बात सहाबा इकराम तक आती है। तो मामला वो नहीं है जो आज पेश किया जा रहा। बात जो आई उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, ये वाक़या जहाँ से शुरू होता है, पहले के 2 अदवार बड़े पुरअमन गुजरे, उमर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर भी बड़ा सुकून से गुजरा, मगर अखीर में अब्दुल्ला बिन सबा, तारीख में इसका नाम आता है, इसने अहले बैत से मोहब्बत का लुबादा ओढ़ा। था यहूदी, जाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल करने का इसने दावा किया, और लोगों के दरमियान ये फिक्र इसने राइज करने की कोशिश की, अल्लाह के नबी के बाद अगर खिलाफत के कोई हकदार हो सकते हैं, अल्लाह के नबी के ख़ानदान के लोग हैं। ये फिक्र लोगों के दरमियान इसने राइज करनी शुरू कर दी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ प्रोपगंडा करना शुरू किया। एक वक्त आया इसका प्रोपगंडा इतना काम कर गया, लोग इसके हामी हो गए, इसकी तायद करने वाले हो गए कूफा बसरा वाले, और एक वक्त आया उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से मुल्क शाम पर, जिसको सीरिया कहते हैं, 20 साल से करीबन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु गवर्नर मुकर्रर थे। ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान के भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, और वक्तिया तौर पर जो है उनकी जानिब से गवर्नर भी मुकर्रर थे। मदीना के लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिन्होंने भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया है, आप उनका बदला ले, उनके खून का बदला ले। मैं आपकी खिलाफत को मानूंगा और आपके हाथ पर बयात करूंगा। ये अपनी खिलाफत नहीं चाहते थे, या मुसलमानों में इंतशार नहीं चाहते थे। इनका कहना सिर्फ इतना था कि आप उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जो कातिल है उनसे आप बदला लें। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हालात वो नहीं है, आप मेरा साथ दीजिए,
मेरे हाथ पर बैअत कीजिए, मेरी खिलाफत को मानिए। जब खिलाफत इस्लामिया मजबूत होगी जरूर उनसे बदला लिया जाएगा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं कहा कि उनसे बदला नहीं लिया जाएगा, बल्कि कहा बदला लिया जाएगा। मगर ये अपने मौक़िफ़ पर अटल थे और ये अपने मौक़िफ़ पर अटल थे। इस जानिब इन्होंने खिलाफत का ऐलान किया, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं माना। फिर बाद में जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन सहाबा इकराम के दरमियान पेश आई। ये मुशाजरत सहाबा, इज्तिहादी गलती इनके दरमियान हुई। मुफस्सिरीन या इसी तरह उलमा या अहलुस सलफ का ये नजरिया है, हक पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से इज्तिहादी गलती हुई। इज्तिहाद उन्होंने किया, इज्तिहादी गलती हुई, जिसकी बुनियाद पर सहाबा में कई सानहे पेश आए, कई जंगे सहाबा के दरमियान पेश आए। फिर एक वक्त आया खवारिज जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु की गुरूह से निकलकर, उनकी जमात से निकलकर एक अलग जमात बनाए थे। वो लोग, उन लोगों ने जो है एक प्लान बनाया कि 3 लोगों को कत्ल किया जाए, उसमें अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने फजर की नमाज को जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु निकले, उसने हमला कर दिया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। इसके बाद चूंकि दारुल खिलाफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में, अपने ज़माने में मदीना से कूफा की जानिब मुंतकिल किया था, वहाँ से खिलाफत के उमूर को ये चलाते थे। उसके बाद हुआ ये मुल्क शाम और दीगर जगहों के इलाके वालों ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुंतखब कर लिया। फिर इधर हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैअत हुई, इनको खलीफा कूफा वाले या अतराफ वाले मानने लगे। दोनों के दरमियान जो है हालात कशीदा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में पेशन गोई दी थी, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, आगे चलकर मेरा ये बेटा 2 मुसलमानों के बड़े गुरोहों में सुलह करेंगे। तो ये 6 महीने या बाज़ रिवायतों में 8 महीने के बाद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में दस्तबरदार होते हैं, उनके हाथ पर बैअत करते हैं, उनको खलीफा जो है मानते हैं, हुकूमत खिलाफत उनके हवाले कर देते। अब यहाँ पर लोग तान तशनी करते हैं, बुरा भला कहते हैं, जबकि हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह उनके साथ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों मिलकर बैअत करते हैं मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, 20 साल का इनका अरसा गुजरा। बड़े पुरअमन हालात थे, पुरसुकून जो है हालात थे। 20 साल इन्होंने जो है इमारत संभाली और बहुत जंगें हुई इनके दौर में, फुतुहात नसीब हुई और उम्मत मुस्लिमा बड़ी मजबूत हुई। हुकूमती लिहाज से हो, फौजी लिहाज से हो, समंदरी जो फौज होती है इनके दौर में इन्होंने ही जो है आगाज किया, शुरुआत की। तो इस तरह कई जो है अहम मामलात मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में पेश आए। फिर जब इनकी वफात का वक्त करीब आया, बाज़ रिवायात की हद तक ये मालूम होता है इनके दौर में ये मुआहदा तय हुआ था, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों में इख्तिलाफ ना हो इस बुनियाद पर खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार की थी, खिलाफत को छोड़ दिया था। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद खिलाफत दोबारा हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को दी जाए। मगर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हो जाती है, तो मसला वहाँ से फिर बिगड़ जाता है कि अब हालात जो होते, अगर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई लोगों से मशवरा किया, क्या मैं ऐसे ही उम्मत मुस्लिमा को छोड़कर चला जाऊं या कोई इनका खलीफा नामुज़्द कर दूं? तो कई लोगों ने मशवरा दिया कि आपके बाद यजीद को जो है खलीफा बनाया जाए। अब यहाँ ठहर कर सोचा जाए, क्या इन्होंने अफजलियत की बुनियाद पर खलीफा बनाया था या कोई मुस्तहकम हुकूमत ये देना चाहते थे, लोगों में इंतशार ना हो? ये भी सहाबी रसूल है, कातिबे वही है, वही के लिखने वाले हैं। तो मुअर्रिखीन जो लिखते हैं इनके बारे में, अफजलियत की बुनियाद पर इन्होंने यजीद को नहीं दिया। हालांकि उस दौर में जो सहाबा मौजूद थे, कई सहाबा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से अफजल है,
बल्कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से जा रहे थे तब अफजल बड़े बड़े सहाबा में से अब्दुल्ला बिन उमर भी उनके बेटे भी थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं दी उनको खिलाफत। तो यहाँ पर भी अब्दुल्ला बिन उमर थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े बड़े सहाबा थे जो यजीद के मुकाबले में बहुत ज्यादा अफजल थे। यजीद का उनके मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं है, ना वो सहाबी, वो तो सहाबी नहीं, सहाबा का मुकाम तो बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है। अफजलियत के बुनियाद पर इन्होंने खलीफा नहीं बनाया, बल्कि ये चाहते थे मुसलमानों के दरमियान फिर से दोबारा इंतशार ना हो। 40 साल से जो है ये मुल्क शाम में थे, 20 साल गवर्नर के तौर पर, 20 साल जो है अमीर के तौर पर, मुसलमानों के खलीफा के तौर पर। अगर यहाँ से दारुल खिलाफा दूसरी जगह मुंतकिल होता, हो सकता था शाम वाले बगावत करें या मुसलमानों में बगावत दोबारा जो है उड़ जाए या फैल जाए। इस अंदेशे से ये चाहते थे कि मुस्तहकम जो है हुकूमत दी जाए। अब दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे कुछ सहाबा ने इसको नापसंद भी किया। बाप के बाद बेटा जो है बने, ये इस्लाम में नहीं है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ना अपने बेटे को बनाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ना अपने बेटे को बनाए, ना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को बनाया, ना ही अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी में किसी अपने बेटे का नामजद किया। तो सहाबा इस लिहाज से कि बाप के बाद बेटा बने, ये कहीं इस्लाम में अलग रवाज ना चल पड़े, शुरू में सहाबा ने इसको नापसंद किया। लेकिन सहाबा इकराम ये नहीं समझते थे कि यजीद की जो हुकूमत है ये कुफ्र की हुकूमत है, या इसी तरह ये नाजायज है, या इसी तरह ये गैर शरई है। इतना मौक़िफ़ था कि दूसरे उसके मुकाबले में अफजल है, उनको दिया जाना चाहिए था। फिर बहरहाल बैआत होना शुरू हुई उनके नाम पर, करीबन सूबे वाले बैआत कर लिए। कुछ सहाबा है जिन्होंने बैआत नहीं की। ये बगावत नहीं थी सहाबा की जानिब से, बल्कि ये मौक़िफ़ था कि दूसरों की बैआत हो रही है तो उनसे भी अफजल, उनसे भी बेहतर लोग हैं। जिन जिन लोगों ने इनकार किया उनमें शुरू में अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये तीनों सहाबा है, तीनों ने इनकार किया। बाद में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा मुसलमानों की मसलियत इसी में है, इख्तिलाफ ना किया जाए, सारे सूबों में उनके हाथ पर बैअत हो रही है तो हम जो है बैअत कर लें। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैअत की। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में रहते थे, उन्होंने इनकार किया। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से के बारे में यजीद ने कहा कि उनसे बैअत ली जाए। मदीना के जो गवर्नर थे उन्होंने बैअत लेने के लिए कहा तो उन्होंने कहा रात का वक्त है, मुझे वक्त दिया जाए, सुबह में सबके सामने मैं बैअत करूंगा। तो उनको मोहल्लत दी गई, लेकिन रातों रात मदीना से निकलकर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का चले जाते हैं। कूफा वालों को ये खबर मालूम होती है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बैअत नहीं किए हुए हैं और इसी तरह मक्का चले गए। बाज़रत में आता है कि 500 खुतूत उनके पास आए, आप आ जाइए, आपको हम खलीफा मानने के लिए तैयार हैं। बाज़रतों में आता है 2 बोरियां भरी हुई थी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इतने खुतूत लगातार आ रहे थे, आप हमारे पास चले आइए, हम आपको खलीफा बनाएंगे, हम आपके हाथ पर बैअत करेंगे। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा किया जाने का। तमाम कई सहाबा जो उस दौर में थे उनको नसीहत करते हैं, रोकते हैं कि आप मत जाइए। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अलग अलग अंदाज से किसी ने कहा खिलाफत हो सकता है अल्लाह ने अल्लाह के नबी के खानदान में नहीं रखी है, इसका सिला बदला अल्लाह आखिरत में आपको देगा। किसी ने कहा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कूफा वालों ने वफा नहीं की, सारी जिंदगी उनको परेशान करते रहे, आपके साथ ये लोग क्या वफा करेंगे। अल-कूफी ला यूफी रिवायत मशहूर है, कूफा वालों ने कभी किसी के साथ वफा नहीं की, ये आपके साथ क्या वफा करेंगे। किसी ने कहा हम देख रहे हैं हालात आपके खिलाफ, सब जगह हर सिमत जो है बैअत हो रही है और आप मुखालफत कर रहे हैं, हम आपको मकतूल पा रहे हैं, कहीं आपको शहीद ना कर दिया जाए, पहले आप हालात का जायजा तो लें। तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जाओ हालात का जायजा लो।
कूफा में जब गए हालात सब इनके मुवाफिक, सब बयात करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख कर भेजा, फौरन आप आ जाइए, हालात आपके हक में साजगार है। तो उस वक्त हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खानदान वालों को लेकर निकलते। उस वक्त कूफा पर जो गवर्नर थे नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अल्लाह के नबी के सहाबी है, नर्म मिजाज थे, तबीयत के नर्म थे। जब इनको मालूम हुआ मुस्लिम बिन अकील कूफा में आए हैं, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की बैअत ले रहे हैं, बुलाया, समझाया इस तरह मत करो, मुसलमानों के दरमियान इंतशार होगा, इख्तिलाफ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो हानी के घर पर रुके रहे और बैअत लेते रहे। ये बात जो कई लोग जो यजीद के चाहने वाले थे, उन्होंने ये खबर दिमश्क में यजीद को पहुंचाई कि इस तरह हालात यहाँ पर बिगड़ रहे। उस वक्त बसरा का गवर्नर था उबैदुल्लाह बिन जियाद, बड़ा सख्त मिजाज। उसको जो है बसरा के साथ साथ में कूफा की भी विलायत दी जाती है, गवर्नर बनाया जाता है। फिर साथ ही साथ में नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु को हटा दिया जाता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद जब आता है, पहला काम ये करता है, हानी और इसी तरह मुस्लिम बिन अकील दोनों के सर काट कर बाहर फेंक देता है। इस तरह कूफा वाले डर जाते हैं। हालात हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुंचते हैं, दरमियान में है कि इस तरह मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह को जो है शहीद कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। तो यहाँ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो शुरू में ये सोच रहे थे मेरे भी कई चाहने वाले हैं, मुझे भी खलीफा बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि अब हालात बदल चुके हैं, यहाँ से पलट कर जाना ही मेरे हक में बेहतर है। तो आप यहाँ अंदाजा लगाइए, मौक़िफ़ उन्होंने तब्दील किया, मौक़िफ़ उन्होंने बदला। मगर मुस्लिम बिन अकील के जो ख़ानदान वाले तो उन लोगों ने वो कहने लगे जब वो शहीद कर दिए गए, मार दिए गए हैं, तो हमको चाहिए कि उनकी शहादत का बदला लें, ऐसे ही हम छोड़ नहीं सकते, आप जाना जाइए, हम जाएंगे। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु राजी हुए, चलो मैं भी तुम लोगों के साथ जाता हूँ, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उधर ये इत्तला फिर दमिश्क में पहुंचती है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां से ये हुक्म आता है उनको कूफा में दाखिल होने ना दिया जाए, कूफा के बाहर ही उनको रोका जाए। कूफा में दाखिल होंगे हालात हो सकता है बिगड़ जाए, सिर्फ ये हुक्म दिया गया, उनको रोका जाए। उबैदुल्लाह बिन जियाद जो है लश्कर लेकर निकलता है, मुख्तलिफ लश्कर भेजता है। पहले जो है हुर बिन यजीद, फिर उसके बाद उमर बिन सईद, शमर बिन जिलजौशन, इनकी क़ियादत में 1,000 का लश्कर वो भेजता है। इनका जब आमना सामना होता है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से, 3 शर्तें हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है लगाते। पहली शर्त, मुझे दिमश्क जाने की इजाज़त दी जाए। दिमश्क में ये दारुल खिलाफा था उस दौर में, मुल्क शाम का, जिस तरह आज दिल्ली हमारा है, तो वहीं पर यजीद था। तो इन्होंने कहा मुझे दिमश्क जाने की इजाज़त जो है दी जाए, मैं वहां जाऊंगा, बाज़ रातों में है उनके हाथ पर हाथ रखकर मैं बैअत करूंगा। या दूसरा, मैं मक्का से आया हूं, पलट कर मक्का चला जाऊंगा। तीसरा, अगर ये दोनों चीजें गवारा नहीं है, सरहद पर मुझे भेज दिया जाए, जंग लड़ता हुआ मैं शहीद हो जाऊंगा। और तीनों शर्तें मबनी पर इंसाफ थी, हक पर थी, इनको मान लेनी चाहिए थी, मगर इन लोगों ने नहीं माना। कहा उबैदुल्लाह बिन जियाद के हाथ पर आपको बयात करना है, उनका ज़मीर इस बात को गवारा नहीं किया। उबैदुल्लाह बिन जियाद कौन होता है जिसके हाथ पर मैं बयात करूं? वो अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहे। फिर जंग हुई, वो सानिहा पेश आया, बड़े मजलूमाना अंदाज में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह करीबन 70-72 लोगों को इनके साथ जो है शहीद कर दिया गया। फिर इसके बाद हालात जो हुए, बड़े जो है मुश्किल हालात उम्मत मुस्लिमा में जो है पेश आए। यकीनन अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाक़िया जब बयान करते हैं तो लोग ये सवाल करते हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब हो या यजीद की जानिब हो। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मकाम व मर्तबा है, उनके पैरों की धूल की बराबरी भी जो है यजीद नहीं कर पाए। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे है।
हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत ये दीन और ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो भी इन दोनों से मोहब्बत कर। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत के जो नौजवान होंगे उनके ये दोनों सरदार होंगे। इतना बड़ा इनका मकाम और मर्तबा। यहाँ पर जो हम बयान करते हैं वाक़ियात को, या जो वाक़ियात हम जिक्र करते हैं, एक जो तारीख को जो खलत मलत किया गया, और ये बात भी आप जाने, तारीख को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और शिया जो है इस मामले में झूठ रत्ब याबिस इन लोगों ने जो है दाखिल किया। सवाल ये होता है कि हम इन वाक़ियात को क्यों बयान करते हैं? इसलिए बयान करते हैं सबसे पहले ये बताने के लिए इनकी शहादत का जिम्मेदार कौन है। अव्वलीन वो लोग इनकी शहादत के जिम्मेदार हैं जिन्होंने सबसे पहले इनको खुतूत लिखकर बुलाया। कौन लोग थे ये बुलाने वाले? सवाल करेंगे तो तारीख आपको बताएगी, हर एक किताब आपको बताएगी। कूफा वाले, कूफा वाले कौन थे? ये वही लोग जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शिया कहलाते, शियाने अली अपने आप को कहते थे। अब इन लोगों ने देखा हमसे इतना बड़ा जुर्म हुआ, हम लोगों ने बुलाया हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को, और जब लड़ने के लिए उबैदुल्लाह बिन जियाद का लश्कर सामने आया, 500 लोग खुतूत लिखने वाले, उसमें से 5 लोग भी नहीं आए साथ देने के लिए हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। इतनी बुज़दिली उन्होंने दिखाई। बेयारो मददगार हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मैदान में छोड़ दिया, बुलाए कल तलक, यहाँ तक बुलाकर जो छोड़ दिया। अब इतना बड़ा कलंक इनके माथे पर लगा था, अल्लाह के नबी के नवासे को इन लोगों ने शहीद करवाया। वो कलंक ढोने के लिए इतना बड़ा ढोंग इन लोगों ने रचा। आज देखिए हर साल 10 मुहर्रम को ये मातम मनाते हैं, अपने सीने को भी करते हैं या अपने आप को जख्मी कर लेते हैं। तो ये इनका मौक़िफ़ है, जबकि बुलाया इन्हीं लोगों ने, बेयारो मददगार छोड़ा। दूसरे जिम्मेदार कौन है? उबैदुल्लाह बिन जियाद और उसके साथ जितने थे वो लश्करी। इसलिए कि यजीद के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि अगर इनकी रिश्तेदारी होती इनसे तो इस तरह का मामला ही नहीं चाहते। जब वो आना चाह रहे थे मेरे पास तो उनको आने दिया जाता। हाँ, कुछ लोग एतराज करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जिन जिन लोगों ने जो है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया है, वहां पर इन्होंने जो है नर्म गोशा इख्तियार किया। कई एतराज करने वाले एतराज करते हैं तो यही चीज भी यकीनन उनके ऊपर वो एतराज होता है, एतराज होना भी चाहिए कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई। तो बाज लोग जवाब देते हैं कार्रवाई करते तो वहां पर और ज्यादा इंतशार फैलने का अंदेशा था। जिस तरह अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इस अंदेशे के साथ कि इंतशार फैलेगा, उस मुनासबत से इन्होंने भी जो है वहां पर कार्रवाई नहीं की। फिर इसी तरह क्या हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बगावत की थी? तो ये मौक़िफ़ हमारा नहीं होना चाहिए। बगावत उन्होंने नहीं की, खिलाफत के लिए बयात हो रही थी। उन्होंने ये समझा कि यजीद के मुकाबले में मैं बेहतर हूँ, अफजल हूँ, और यकीनन वो बेहतर अफजल थे, मगर हालात उनके साथ नहीं बन पाए। अल्लाह को क्या मंजूर था, मुकद्दर में क्या मंजूर था, या मुकद्दर में जो होना था वो हुआ। यकीनन बड़ा अलमनाक जो है ये वाक़िया है। फिर इसी तरह इस तरह पेश करना कि इस्लाम और इसी तरह कुफ्र की जंग थी, ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? कई सहाबा जो मदीनतुल मुनव्वरा में थे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ नहीं थे। हम अहलुस सुन्ना वल जमात तो मानते हैं सहाबा इकराम थोड़ी सी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर इस्लाम के खिलाफ होती फौरन जो है उसके खिलाफ ठहर जाते। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कुस्तुनतुनिया की जंग में 80 साल की उम्र में शिरकत उन्होंने की। जो लश्कर उस पर हमलावर हुआ तो सहाबा खामोश नहीं रहते। सहाबा देख रहे थे कि इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं है, ये अफजल और मफजूल की जो है जंग। जबकि अल्लाह के नबी के दौर में इस्लाम मुकम्मल हो चुका था और हर जानिब हर सिमत जो है अमन कायम हो चुका था, और चारों खुलफाए राशिदीन ने बेहतरीन अंदाज में जो है खिलाफत अंजाम दी थी। ये कहना ये इस्लाम और कुफ्र की जंग थी, ये इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, ये शिया की आइडियोलॉजी।
उनकी फिक्र है किसी ना किसी तरह अहलुस सुन्ना पर ये गालिब आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि ये बरेलवियत किस्म का जो तबका है पूरी तरह उसको अपना भी चुका है और उसी अंदाज से ये लोग भी जो है उसको बयान करते हैं बड़े मजलूमाना अंदाज में, यकीनन मजलूमाना तौर पर शहीद, मगर उनकी मजलूमियत की आड़ में ये सहाबा पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, सहाबा को जो है जालिम करार देते हैं, जबकि उनके दौर में सहाबा इकराम का दूर दूर तक जो वजूद नहीं, हज़रत उमर हो, हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हो, उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उस दौर में थोड़ी मौजूद थे, मगर ये तान तशनी या लान तान जो है उन पर करते हैं। और शिया का ये अकीदा है इस्लाम के 7 अरकान, हमारा जो बुनियादी अकीदा है 6 अरकान है। एक है अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, तकदीर के अच्छे और बुरी होने पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, मगर इनके पास एक और ईमान का रुकन है, वो है इमाम पर ईमान। ये कहते हैं कि अल्लाह की शरीयत को कायम करने के लिए इमाम का होना जरूरी है, इसलिए इनके पास 12 अइम्मा है, बल्कि बाज लोग इन अइम्मा को या इन इमामों को रसूलों से बढ़कर मानते हैं, रसूलों से बढ़कर दर्जा ये लोग देते हैं, और इसलिए दूसरे मुसलमानों को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को ये लोग मोमिन कहते हैं। क्यों? दूसरे लोग इमामत का इनकार करने वाले, इनके हिसाब से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इमामत को कायम करने के लिए निकले थे, मगर सहाबा ने उनका साथ जो है नहीं दिया। तो बहरहाल अगर आप देखेंगे हर साल जो है इसको बयान किया जाता है, इस अंदाज से पेश किया जाता है गोया कि यही इस्लाम की जो है जंग है, इससे पहले जो कुछ हुआ वो नहीं था। तब के यकीनन कि ये जो सानेहा पेश आया बड़ा ही अलमनाक था, बड़ा ही गमनाक था, लेकिन हर साल इसको पेश करना, मातम मनाना, बरसी मनाना, शरीयत इस्लाम में ऐसा कोई तस्करा हमको नहीं मिलता। अल्लाह से दुआ है बातों को समझने अपनाने की तौफीक अता फरमाए, गलत अकाईद से अल्लाह ताला महफूज रखे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।